क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे थोड़ा ध्यान से देख लो, ठीक है। ओके, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। अब √5 को इरेशनल नंबर मुझे प्रूव करना है। अरे √5 तो इरेशनल नंबर ही होता है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे कि लेट मानेंगे। पहले क्या मानेंगे? √5 बी अ रेशनल नंबर। पहले मानना पड़ेगा कि ये √5 है, इरेशनल नहीं है, रेशनल है। रेशनल मारेंगे, उसके बाद हम लोग प्रूव भी करेंगे कि ये रेशनल है, ठीक है। तो देखिए कैसे कैसे होता है। अगर मैं √5 को रेशनल नंबर मान लिया तो रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होता है कि नहीं बेटा? P/Q के फॉर्म में होता है। तो P/Q के फॉर्म में अभी A/B लिख देता हूँ। ओके, इसके बाद ये रूट हटा दो, रूट हटा के कैलकुलेशन करो। पहला काम है कि इसको रेशनल नंबर मानेंगे। दूसरा स्टेप है कि ये जो रूट है ना √5, इसको रूट हटाएंगे तो क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड करवा दो। ओके, मेरा सेकंड काम है तो √5 पर स्क्वायर करूँगा तो A/B पर भी स्क्वायर होगा बेटा। ये रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा? A² अपन में B²। ओके, अब क्या करेंगे कि इस B² को इधर ला दो, हो सकता है, और B² की जगह पर 5 लिख दो, ठीक। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दो, जरूरी अब यहाँ पर समझना है। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, बट समझना जरूरी है, ठीक है। मान के चलो कि 25 में 5 डिवाइड हो जाएगा, है ना। यदि 5 का स्क्वायर बराबर 25, समझना बात, तो ये 5 25 में भी डिवाइड हो जाएगा। और ये 25 कहाँ से आया? तो आंसर है कि 5 का स्क्वायर किया तो 25 आया, ठीक है ना। तो ये 5 में भी डिवाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं? 5 में भी डिवाइड हो रहा है और इसका स्क्वायर में भी डिवाइड होगा, ठीक। 5 और किस में डिवाइड होगा? आंसर है 5 10 में भी डिवाइड हो जाएगा। 5 2 10, और 10 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 100, तो 100 में 5 डिवाइड होगा, है ना। तो कहने का मतलब कि कोई भी डिजिट अगर उसके स्क्वायर में डिवाइड हो रहा है तो उस नंबर में भी बिल्कुल डिवाइड होगा। तो मैं एक चीज लिखना चाहूँगा, क्या कि 5 डिवाइड्स A², क्योंकि यहाँ पर 5 तो डिवाइड्स हो ही रहा है A² में। ओके, तो also 5 डिवाइड्स A, मैं यही बताना चाह रहा हूँ। अगर 5 का स्क्वायर 25 में ये 5 डिवाइड हो रहा है, ये 5 डिवाइड हो रहा है, तो जिसका स्क्वायर हो रहा है, जिस नंबर का स्क्वायर है, यानी कि 5 में भी ये डिवाइड होगा, ठीक। ये 10 का स्क्वायर 100 में अगर 5 डिवाइड हो रहा है तो 10 में भी डिवाइड होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही अगर A² में डिवाइड हो रहा है तो A में भी डिवाइड होगा। ओके, डाउट क्लियर होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ से एक चीज़ और सीखो, ये आपके कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करना है, केवल आप लोग समझो, ठीक है ना। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ केवल आपको ये लिखना है, ठीक। क्या लिखना है? देखो 5 किस किस में डिवाइड होगा? 5 किस में डिवाइड होगा? तो 5 के जितने भी मल्टीपल होगा डिवाइड होगा, जैसे कि 5 1 जा 5, इसमें 5 डिवाइड होगा। 5 2 जा 10 में भी 5 डिवाइड होगा। 5 3 जा 15 में भी डिवाइड होगा, होगा कि नहीं? 5 4 जा 20 में भी डिवाइड होगा। यानी कि मैं एक चीज़ दिख रहा हूँ कि 5 के जितने भी मल्टीपल करो, है ना, है ना, उसमें ये क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। 5 × K,
1 2 3 4 की जगह पर मैं देख रहा हूँ कि मल्टीपल में जो भी नंबर दे रहा हूँ 5 का, सारे 5 से डिवाइड हो जा रहे हैं। तो मैं क्या दे दिया लास्ट में कि 5 इंटू के, यानी कि 5 के डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। और ये किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल, ए बराबर 5 के रख देंगे। ओके, ए बराबर 5 के, ठीक। अब यहां से सुनो, पुट ऑन वैल्यू ए बराबर 5 के इन इक्वेशन 1, ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, कोई डाउट नहीं है। इन इक्वेशन A1 सॉरी, अब ये a बराबर 5 के का वैल्यू 1 में डाल देंगे, पुटअप करेंगे, तो बी स्क्वायर ए की जगह पर क्या रखना है 5 के, तो 5 के स्क्वायर अपन में 5, ओके। बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और के स्क्वायर अपन में 5, ठीक। 5 5 जा 25, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5 के स्क्वायर, ओके। ये देखो यहाँ इंटू में है, 5 इधर भेजूंगा तो बी स्क्वायर के डिवाइड में आ जाएगा, तो के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपन में 5, ठीक। तो इक्वेशन 2 मुझे यही करना है कि ये जो √5 था एक बार ए में डिवाइड कर देंगे, ए स्क्वायर में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ए से डिवाइड हो जाएगा और इसके बाद बी स्क्वायर में डिवाइड करेंगे 5 को, ठीक। अब सुनो क्या होगा, होने वाला है कि 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, ऑल्सो 5 डिवाइड्स बी, ये मत पूछना, मैं बता चुका हूं, है ना। अगर बी स्क्वायर में डिवाइड होगा तो बी में भी डिवाइड होगा, ओके। अब यहां से एक चीज मैं ये देखता हूं कि अगर 5 ए में भी डिवाइड हो रहा है और 5 बी में भी डिवाइड हो रहा है, तो एक चीज मैं तो जान गया कि ए और बी जो है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है, कॉमन है, वो प्राइम फैक्टर नहीं है, वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो एक चीज मैं लिख सकता हूं कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर ए एंड बी, ओके। उसके बाद क्या लिखेंगे, ए एंड बी आर कंपोजिट नंबर। क्या ये कंपोजिट नंबर हो जाएंगे, तो यस हो जाएंगे। अगर 5 से कोई भी नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो जा रहा है अगर 1 के अलावा, तो प्राइम फैक्टर नहीं है, वो कंपोजिट नंबर है। देखो 2 एक प्राइम नंबर है, 2 के अलावा वो 1 से ही डिवाइड होता है। 3 एक प्राइम नंबर है, 3 के अलावा 1 से डिवाइड हो रहा है। 5 एक प्राइम नंबर है, 5 के अलावा 1 से डिवाइड हो रहा है। बट अगर 1 के अलावा किसी से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना, जैसे 4 6 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1 के अलावा 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही अगर 1 के अलावा अगर ये 5 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं ए और बी, तो वो प्राइम फैक्टर नहीं है, वो कंपोजिट नंबर है, ओके। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये सब प्रोसेस क्या सही है, तो आंसर है नहीं, ये सारे के सारे रॉन्ग है। क्यों है मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक। यहां पर एक चीज लिखेंगे, बट कॉन्ट्राडिक्ट्स arises by, देखो supposing that √5 is rational number is wrong।
क्या लिख दिए भाई, इज रॉन्ग। एक चीज बताओ, आप जानते हो कि √5 एक इरेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर क्यों मान लिए, क्यों मान लिए? √5, √3, √2 ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर है, तो इसको रेशनल क्यों माने? तो वहाँ जब भी रेशनल मानता हूँ तो वहाँ से एक फैक्ट लगने लगता है, और उस फैक्ट का नाम है कॉन्ट्राडिक्ट्स। हम लोग ये सारे जो किए, जो मैं सपोज किया कि ये √5 एक रेशनल नंबर है, वो रॉन्ग है, ठीक है ना, रॉन्ग है। फिर भी मैं क्यों माना? क्योंकि वहाँ पर एक एप्लीकेशन अप्लाई कर रहा हूँ, उस फैक्ट का नाम है कॉन्ट्राडिक्ट्स, ठीक है ना, क्या नाम है, कॉन्ट्राडिक्ट्स। तो अब कॉन्ट्राडिक्ट्स मेथड से तो मैं मान, ये सारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो गए। और ए और बी, √5 को ही ए और बी माना, √5 को ही ए और बी माना, और ए और बी क्या आपके सामने आ गया, कंपोजिट नंबर। और जब ये ही कंपोजिट नंबर आ गया, कंपोजिट नंबर आ गया, तो जाहिर सी बात है कि वो तो इरेशनल होंगे नहीं, रेशनल हो जाएंगे। तो इसलिए मैं, देखो ये रेशनल नंबर प्रूव भी हो गया, बट क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। इसीलिए मैं लास्ट में लिख लो कि हेंस √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा मैं जो समझाना चाह रहा हूं, है ना। तो ऐसे हम लोग इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं। कोई भी इरेशनल को पहले रेशनल प्रूफ करेंगे, उसके बाद बोल देंगे लास्ट में कि नहीं ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि जो मैं प्रोसेस किया, जो सपोजिंग किया, वो सारे के सारे रॉन्ग है। ओके डन, आपको तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए, तो यहाँ पर बेटा √5 है, अगर √2 रहता तो यहाँ √2 होता, जहाँ जहाँ 5 है वहाँ वहाँ 2 हो जाते, क्वेश्चन सोल्व हो जाते। अगर √3 रहता तो जहाँ जहाँ 5 है वहाँ 3 हो जाएगा। प्रोसेस सेम है, कोई इसमें कैलकुलेशन अलग नहीं होगा, सेम प्रोसेस होगा। ओके, यहाँ 5 के है तो 2 के हो जाएगा, 3 के हो जाएगा, समझ रहे हो ना बात। ओके डन। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे अलग अलग नंबर पुटअप करके, जैसे कि 2, 3, उसके बाद 7, 6 भी एक इरेशनल नंबर है। तो ये सारे नंबर पुटअप करके आप लोग घर पर ही प्रैक्टिस करो तो बेटर रहेगा, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आपको लग रहा है कि समझ में आया हो तो। ओके, थैंक यू वेरी मच।